मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं और दोनों ही पार्टियां अब नए नए वादे जनता के सामने करने लग गई हैं। मैं बात करूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है। तो वहीं और भी कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हैं। लेकिन इसी पर बड़ा पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक जनसभा के दौरान बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को केवल चुनाव के समय ही वादे याद आते हैं। इस दौरान जब वो सभा को एक संबोधित कर रहे थे, उन्होंने महिलाओं के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की। ये बड़ी घोषणाएं क्या थी, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हम 1500 रुपये प्रतिमाह देंगे। इसी के साथ साथ महिलाओं को गैस सिलेंडर भी सस्ता दिया जाएगा, यानी महिलाओं को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कमलनाथ ने यह भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान को चुनाव के समय ही नई नई घोषणाएं याद आती हैं, उससे पहले वे कोई भी वादे नहीं करते। जब कमलनाथ एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने मुझसे 15 महीने का जवाब मांगा है, लेकिन उससे पहले वे 18 साल का हिसाब दे दें, उसके बाद मैं 15 महीने का हिसाब दे दूं। कमलनाथ ने यह भी कहा कि इस सरकार में जनता को बेरोजगारी दी है, महंगाई दी है, घर घर में शराब दी है। ये बड़े आरोप कमलनाथ ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के जब वे सवालों के जवाब दे रहे थे, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर ये तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि मैं कोई सौदा नहीं करना चाहता, मुझे मालूम था कि राज्य में क्या हो रहा है, पर मैं इस सौदे की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। शिवराज सिंह चौहान ने मुझसे 15 महीनों का हिसाब मांगा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पहले मुझे 18 सालों का हिसाब दे दें। शिवराज सिंह चौहान को चुनाव के समय ही लाडली बहन याद आती है, कभी आदिवासी याद आते हैं तो कभी किसान भी याद आते हैं। वे हमेशा चुनाव के समय कलाकारी में लग जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी यह कोई कलाकारी नहीं चलेगी, क्योंकि जनता सब जानती है। उन्होंने और भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अभी शिवराज सिंह चौहान ने एक विकास यात्रा भी निकाली थी, जहां इस विकास यात्रा का 160 निर्वाचन क्षेत्रों में विरोध भी हुआ था। मैं उसने हिसाब मांगता हूं कि वह मुझे 18 सालों का हिसाब दे दें, इसी के साथ मैं तुरंत 15 महीनों का हिसाब दे दूंगा। वहीं अब देखना ये होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं और दोनों ही पार्टियां अब अपने नए नए वादे जनता के सामने कर रही हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जनता इस साल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर बांधेगी, क्योंकि चुनाव के समय ही नए नए वादे सभी सरकारों को याद आते हैं, लेकिन कौन सी सरकार इन वादों पर खरा उतरती है ये तो जनता ही जानती है। जनता सब कुछ जानती है, क्योंकि जनता के सामने जो वादे किए गए थे वो किस सरकार ने पूरे किए हैं यह भी जनता जानती है। अब जनता को ही इसका जवाब देना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं और जनता किनके सिर ताज बांधेगी ये जनता ही जानती है। ऐसी खबरों को देखने के लिए खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट देना न भूलें। धन्यवाद।